Hello friends, my name is Deepansh Pandey and you are watching my YouTube channel Study Hub पन्ना। आज हम पढ़ने आ रहे हैं अपने एक्टिव से पैसेज वाइज की सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हमने बात की थी कि नेक्स्ट पार्ट में हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स जो हमारी वर्ब्स हैं, पिछली वीडियो में हमने टेंस के एक्टिव से पैसेज वाइज चेंज करना सीखा था और बहुत ही आसान तरीके से हम उस वीडियो में टेंस के एक्टिव से पैसिव वाइज सीख गए थे चेंज करना, और वहाँ पर हमें बेसिक पता चला था कि हम चेंज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ कि जब हम एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो हमें एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना पड़ता है, और जो एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वाइज में हमें सब्जेक्ट की जगह पर रखना पड़ता है। और जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनका हम एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हम हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रखते हैं? थर्ड फॉर्म रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना, जो हमारे मॉडल्स के हैं, मॉडल वर्ब्स के एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना, उनको सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला मॉडल वर्ब, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, यूज टू, वुड हैव टू, यूज टू, इन सभी के हम क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना सीखेंगे, या जो भी हमारी मॉडल वर्ब्स हैं उनके एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना हम सीखेंगे। तो आपको मैं एक हिंट देता हूँ कि जब हम मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो क्या हमें चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ती हैं। अगर आपको कोई भी मॉडल मिले, मॉडल आपने पढ़े ही होंगे, जैसे कि यही है हमारे मॉडल, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी मॉडल मिले तो अगर उस मॉडल के बाद वर्ब का जो वर्ब दी होगी, अगर वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में दी हो, तो उसको हमें, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, इनसे बनाएंगे अपन। तो जब उनको हम बनाएंगे तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो आप यहाँ देखोगे। लेकिन अगर किसी मॉडल के बाद, जैसे कि कोई मॉडल है, ठीक है, उसके बाद हैव दिया हो, ठीक है, सिर्फ हैव, ठीक है, मॉडल कोई दिया है, कोई उसके बाद कोई मॉडल वर्ब दी हो, जैसे कि कुड दिया हो, यहाँ पर क्या क्या दिया हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है शुड हैव दिया हो। तो अब जैसे शुड हैव मिला तो यहाँ पर आप समझ सकते हो यहाँ पर टू वर्ड्स हो गए। तो जब शुड हैव दिया हो, वुड हैव दिया हो, तो हैव के बाद कौन सा फॉर्म लिखा होगा? थर्ड फॉर्म। तो वो कैसे चेंज करना है, इतना आप दिमाग में रखो कि अगर हैव लिखा हो तो कैसे चेंज करना है, और अगर इतना बस लिखा हो, ये हैव ना लिखा हो, सिर्फ शुड लिखा हो, कैन लिखा हो, कुड लिखा हो, ठीक है, कुड हैव ना दिया हो, शुड हैव ना दिया हो, सिर्फ कुड दिया हो, कैन दिया हो, तो हम उनके कैसे चेंज करेंगे? तो आपको जब ये कैन, कुड वगैरह दिया हो, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो आपको क्या करना है? आपको ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर से आपको समझना है। जैसे कि मैं बोलूँ एक्टिव वाइज, ठीक है, एक्टिव वाइज का जो मॉडल्स का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस MAB मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस M1 मतलब वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर जो मॉडल का होगा, ठीक है। तो जब उसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे, मैंने क्या बताया, अगर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब का जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम उसका जब पैसिव वाइज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले वही चीज़, एक्टिव से जब पैसिव वाइज बनाते हैं तो हम सबसे पहले किसको रखते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रखनी है, जैसे कि अगर कैन है तो कैन ही रख देंगे, कुड है तो कुड ही रख देंगे, शुड है तो शुड ही रख देंगे, माइट है तो माइट ही रख देंगे, मस्ट है तो मस्ट ही रख देंगे, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हो। हमें जो भी मॉडल आएगा उसी मॉडल को क्या कर देना है? रख देना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपको पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो जो हमारा एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट होता है वो हम कहाँ रखते हैं? पैसिव वाइज में सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो सबसे पहले हम उसको रखेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें बी लगाना है। क्या लगाना है? बी लगाना है। उसके बाद वही चीज़ जब हम एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बना क्या स्ट्रक्चर हमारे पैसिव वाइज का? अगर किसी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है, हैव ना दिया हो, सिर्फ किसी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जब हम उसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो सबसे पहले हम उस एक्टिव वाइज में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे आगे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, अगर कैन दिया है तो कैन रखेंगे, शुड दिया तो शुड रखेंगे, मे दिया तो मे रखेंगे, ठीक है।
अगर उसके बाद क्या रखेंगे, बी रखेंगे, उसके बाद हम क्या रखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद हम बाई रखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे और हमारा जो है एक्टिव से पैसिव वाइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप उनकी हेल्प से यहाँ समझ सकते हो। जैसे कि पहला सेंटेंस है आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आई क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट, कैन हो गई हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमारा डू हो गई मेन वर्ब, जो कि किस फॉर्म के रूप में दी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। आपको पता होगा डू डिड डन, डू हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड हो गया सेकंड फॉर्म, डन हो गया थर्ड फॉर्म। तो डू डिड डन, तो यहाँ डू किस फॉर्म में दी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दी है, तो हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम दिस वर्क, अब डू के बाद आपको पता है, मैं टेंस की सीरीज में आपको बता चुका हूँ, मैंने टेंस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर जाकर पहले वो टेंस की वीडियो, जो आज की हमारी वीडियो में नए हैं उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा। ठीक है, सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देखें, तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे जो हमने टेंस के एक्टिव से पैसिव वाइज चेंज करना बताए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जब मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आप मान लिया कि दिस वर्क क्या है, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो दिस वर्क हमने कहाँ रखा, आगे रखा। ठीक है, तो दिस वर्क, फिर हम क्या करेंगे, दिस वर्क के बाद हम इसी मॉडल को क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो कैन, दिस वर्क कैन, दिस वर्क कैन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डू का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क कैन, फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डू का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा डन। ठीक है, तो दिस वर्क कैन बी डन बाई, और यहाँ पर आई का किस में चेंज होता है, आपको मैं बता चुका हूँ, आई किस में चेंज होता है, मी में चेंज होता है। आप टेंस में सीख चुके हो। ठीक है, कि जो हमारी प्रोनाउंस चेंज होती हैं, जैसे कि ही का हिम होता है, आई का मी होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, नेम का नेम ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, यू का यू रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहाँ पर क्या है, मस्ट लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, ज्वाइन मेन वर्ब हमारी। तो हम क्या करेंगे, द क्लास को सबसे आगे लाएंगे, तो हमारा द क्लास आगे आया, द क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मॉडल अपना अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो द क्लास मस्ट। उसके बाद हम बी लगा देंगे, यहाँ पर हमें बी लगाना है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद ज्वाइन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना बाई। ठीक है, उसके बाद हम सी का क्या कर देंगे, हर। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप, शीला में प्ले क्रिकेट, शीला में प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर जब हम बनाएंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रिकेट को आगे लाएंगे। आप ये जो सेंटेंस देख रहे हो, ये अभी इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनेंगे, और जो आगे हम इसके बाद देखेंगे सेंटेंस, वो हमारे हैव वाले पोर्शन के होंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिकेट को आगे लाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, में। ठीक है, क्रिकेट में। उसके बाद बी, क्रिकेट में बी। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। फिर बाई, उसके बाद सीला का सीला। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप, वी शुड हेल्प द नीडी पीपल, वी शुड हेल्प द नीडी पीपल। जब इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो वही चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर शुड दिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। तो मैंने बताया है कि जब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए किसी भी मॉडल के बाद, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को जो लिखी होगी एक्टिव वाइज में, उसको ही लिखेंगे। उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा द नीडी पीपल क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट मान के चले हम। तो द नीडी पीपल, फिर यहाँ पर शुड है तो शुड लिख देंगे हम, फिर बी, फिर उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड, फिर बाय, फिर क्या करेंगे, वी का क्या कर देंगे हम यहाँ पर, अस। तो हमारा बनके तैयार हुआ द नीडी पीपल शुड बी हेल्प बाय अस। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके बनाना सीखेंगे। आगे देखते हैं कि जो हैव वाला पोर्शन है, जब जैसे कि ये हमारा कुड हैव हो गया, शुड हैव हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, वुड हैव हो गया, तो हम क्या करेंगे, इनके बनाना सीखेंगे अब। तो आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंस। तो फ्रेंड्स देखें आप यहाँ पर कि अगर किसी एक्टिव वॉइस में, मतलब जो हमारे मॉडल्स वाले एक्टिव वॉइस चल रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, फिर क्या आ जाए, कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, ठीक है, एम डॉट ए डॉट
भी मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या आ जाए, हैव आ जाए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम उसका एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे तो किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज़ कि हमें ऑब्जेक्ट को लाकर सबसे पहले रखना है, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को रखना है। उसके बाद हमें हैव भी रखना है, जो दिया है हमारा, मतलब वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हैव जो लगा होगा वो हमें जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो वो हमें मतलब लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पर आप देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या लगाते थे, बी लगाते थे। कब लगाती थी बी, जब किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब दी होती थी वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में दी होती थी, तो हम क्या लगाते थे, तो हम लगाते थे बीई, मतलब बी लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हैव दिया है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, फिर हैव रखेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब सेंटेंस देखें, जैसे यहाँ पर लिखा है मस्ट हैव दिया है, ठीक है, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अवर एल्डर्स, ठीक है, अवर एल्डर्स हमारा हो गया, सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें बीन इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म दिया है तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिस्पेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड, फिर उसके बाद बाई, और उसके बाद वी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी का हो जाएगा अस। तो बना गया हमारा अवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप, यू कुड हैव रिटन द लेटर। तो हम क्या करेंगे, द लेटर सबसे आगे लाएंगे, द लेटर, उसके बाद कुड का कुड लग देंगे यहाँ पर, कुड हैव मतलब कुड हैव जो दिया है कुड हैव कर देंगे, तो द लेटर कुड हैव। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बीन का यूज करेंगे, ठीक है, बीन लगा देंगे। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म जो दिया है हमारा रिटन, तो रिटन कर देंगे, रिटन बाय। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यू का जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखेंगे तो वो क्या होता है, यू ही रहता है। तो क्या बना हमारा सेंटेंस बना, द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनके हम सेंटेंस को बनाएंगे। आगे देखें, ही विल हैव सॉल्व द सम्स। अब यहाँ पर आप देखो विल हैव लिखा है, ठीक है, विल तो लिखा नहीं है, विल हैव दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर द सम्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो द सम्स, उसके बाद विल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म हमारा दिया है तो हम सॉल्व का सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व्ड। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बाई, और उसके बाद ही का क्या हो जाता है, यहाँ पर जब हम ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं तो क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क। तो इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट वर्क को आगे लाएंगे, तो दैट वर्क, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दैट वर्क के बाद हम मस्ट हैव लिखेंगे अपना, मस्ट हैव बीन। फिर उसके बाद क्या लगाना है, हमें बीन लगाना है तो हम बीन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बीन लगाना है। उसके बाद डन का यहाँ पर क्या आ जाएगा, डन का डन ही हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, डन। और उसके बाद बाई, उसके बाद क्या करेंगे, हम ही का क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, तो ही का हो जाएगा हमारा हिम। तो फिर इस टाइप से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई होप आज की ये जो वीडियो बनी है हमारी मॉडल्स की, आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी और इनको बनाने की घर में प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपने अगले जो हमारी वीडियो बनेगी वो बनेगी भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर और लेट वाले सेंटेंसेस के ऊपर। तो वहाँ पर आप लेट वाले सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।